स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 3 कंडीशन आपको दिए हुए हैं। अगर किसी भी द्विघात समीकरण में जो विविधकर है 0 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और जो मूल होंगे वो असमान होंगे। और जब विविधकर 0 के बराबर होगा तब पर भी मूल वास्तविक होंगे, मगर मूल जो है वो बराबर होंगे। और ये देखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कब नहीं होगा? जब जो विविधकर का मान है वो छोटा हो जाए 0 से, यानी ऋणात्मक में चला जाएगा, तो जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे। तो बस इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, तो उनको अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन, 2x² - 3x + 5 क्या बोला है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ओके, मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको अस्तित्व के बारे में कहा है, तो यहाँ लिखेंगे अस्तित्व के लिए। अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए विविधकर d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको समीकरण दिया था, ये एक द्विघात समीकरण क्या दिया है? 2x² - 3x + 5 = 0। अब इसमें d का मान रखेंगे। अगर d का मान जो है d का मान जो है बड़ा हो जाए 0 से, और जो d का मान है बराबर हो जाए 0 के, और जब d का मान छोटा हो जाए 0 के, तो इन दोनों कंडीशन में वास्तविक मूल होंगे और इस कंडीशन में आभासी होगा और इसका हल नहीं होगा। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें d ज्ञात करते हैं। b² - 3 का वर्ग + 4, a का मान 2, c का मान 5, कितना आएगा? 3 3 के 9 + 4 दूना के 8, 8 बचे 40, यहाँ से आ गया 49। अर्थात इसका विविधकर प्लस में आ रहा है, तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और इसका जो है ये जो समीकरण है ये अस्तित्व में है, इसलिए इसका हल होगा। तो अब यहाँ से लिखते हैं 2x² - 3x + 5 = 0। गुणा करने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए, और उसको जोड़े अथवा घटाएं तो -3 आ जाए। तो ये होगा आपका 2x², यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये -40 होगा और यहाँ -31 आएगा। तो जो d का मान है वो 0 से छोटा है, अतः इसके मूल होंगे आभासी, और इसका जो अस्तित्व है ये अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसका हल नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ लिखेंगे हल नहीं है, ये होगा इसका आंसर। सेकंड, 3x² - 4√3x + 4 विविधकर निकाल लेते हैं। d बराबर b² - 4ac, b² 16 × 48 - 4, a का मान 3, c का मान 4, 4 चौके 16 × 48 -48 बराबर हो गया 0। इसके मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, तो यहाँ से इसको निकालते हैं। 3x² - 4√3x + 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका मिलेगा? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 इसको क्या लिखा जा सकता है? 4 × 12, गुणा करने पर आ जाए 12 और जोड़े अथवा घटाए तो आ जाए -4। इसको हम लिख सकते हैं 2√3 - x और 2√3x + 4। यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x - का
3/3। यहाँ से भी आप माइनस कॉमन क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से आप कॉमन 2√3 कर लेंगे, 2√3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस का यहाँ आपका मिलेगा 2√3/3। तो एक ब्रैकेट में आपका होगा x माइनस 2√3/3 और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3x माइनस का 2√3। ये होंगे आपके आंसर। तो इसी टाइप से सेम बाकी के एक क्वेश्चन लास्ट वाला सेम इसी तरीके से, तो इसको हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, उसके जो दोनों मूल हैं वो बराबर हो, अर्थात d का मान जो है वो 0 हो। तो दूसरे का पहले क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। दूसरे का पहला क्या है, 2x² प्लस का kx प्लस 3 = 0। क्या बोला है कि जो d का मान है वो बराबर है, यानी मूल बराबर है। मूल कब बराबर होते हैं, जब जो d का मान हो 0 हो जाए। तो d का मान b² माइनस 4ac, तो b² तो ये हो जाएगा k² माइनस 4ac। यहाँ से लिखेंगे k² = 4 दूना के 8 तरीके 24, यानी k बराबर आ जाएगा √24 प्लस माइनस √24। और आप चाहें तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। और k का मान आपका यही होगा k का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का सेकेंड पार्ट क्या दिया है, kx × x माइनस 2 प्लस 6 = 0, ये दिया है। तो हाँ बिल्कुल यही दिया है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 = 0। अब यहाँ से हो जाएगा d बराबर 0। तो d का मान क्या होता है, b², तो माइनस 2k² माइनस 4, a का मान दिया है k और c का मान दिया है 6 0। ये हो जाएगा माइनस 4k² प्लस का माइनस 24 के बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा k² बराबर प्लस होगा, ये आपका आ जाएगा k² बराबर 6k। एक k से एक k कटेगा तो k का मान मिलेगा 6। ये होगा आपका आंसर। यहाँ से ये आपका आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। इस प्रश्नावली में केवल 5 प्रश्न दिए हुए हैं, और जिसमें से तीसरा प्रश्न क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही इजी प्रश्न दिया हुआ है आपको। देखिए कैसे करना है, लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई x मीटर, फिर बाग की लंबाई क्या हो, दोगुनी हो, तो ये हो जाएगा 2x मीटर। फिर बाग का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे
चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया है 800 बराबर लंबाई दिया है 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x² बराबर 800। 2x से ये 800 कटेगा, 400 हो जाएगा, x का मान आएगा ±20। ये होगा आपका आंसर। यहाँ तक तो ये प्रश्न बन गए, बिल्कुल इजी पीजी, एकदम आसान क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसी के साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, लिखेंगे माना एक मित्र की आयु x मीटर तथा दूसरे मित्र की आयु क्या है? आयु का योग 20 वर्ष हो। तो मान लीजिए ये एक मित्र A है और एक मित्र B है, दोनों का आयु का वर्षों का योग दोनों का 20 है। अगर मान लीजिए मैंने A का x माना है और B का हमको निकालना है, तो B का कितना हो जाएगा? 20 माइनस का x होगा ना। बस उसी तरीके से, ये आपको समझाने के लिए केवल, उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस का x, मीटर नहीं होगा, ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया होगा। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु और फिर दूसरे मित्र की आयु। एक मित्र की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस का 4, दूसरे का हो जाएगा 16 माइनस का x। ये दोनों का हो गया, इतना तक तो बन गया। अब देखिए क्या कहा था कि दोनों के जो आयु का है गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल 48 के बराबर, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार x माइनस 4 इंटू 16 माइनस का x इज इक्वल्स टू 48। अब देखिए गुणा करेंगे तो 16x माइनस का x² माइनस का 64 और प्लस का 4x बराबर 48। अब देखिए इसको थोड़ा सा सजोएंगे तो ये मिलेगा -x² प्लस का 20x माइनस का 64 बराबर का 48। ठीक है, अब इसको 64 को उधर भेज देते हैं, या फिर इधर इसको इधर ला देते हैं, तो -x² प्लस का 20x माइनस का 8 4 12 के 2 1 6 4 10 10 11। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हैं? माइनस को कॉमन करते हैं, x माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर का 0। अब देखिए तो अब इसका हम क्या करते हैं? विविध कर ज्ञात कर लेते हैं, और विविध कर ज्ञात कर लेते हैं ताकि देखते हैं क्या इसके मूल निकल सकते हैं। मूल निकलेंगे तभी तो ये समीकरण इसको संतुष्ट करेगा। अगर इससे अगर मूल नहीं निकलते हैं, अगर मान लीजिए जो भी आंसर आ रहा है विविध कर का वो माइनस में आता है, तो समझ जाइएगा कि जो ये बोल रहा है, जो इसकी वर्डिंग है, जो इस प्रश्न की स्थिति है वो गलत है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो मैं यहाँ विविध कर ज्ञात करके आपको दिखा देता हूँ। d बराबर b² माइनस 4ac। b² कितना दिया हुआ है? प्लस माइनस का 20, ये हो जाएगा 400 माइनस का 4a का मान a दिया है, c का मान 112 दिया है। 400 माइनस का 8 4 4, यहाँ से आएगा माइनस का 48, अर्थात विविध कर का मान आ गया d। जो d है वो क्या है? छोटा है, d जो है छोटा है 0 से। अतः इस स्थिति में जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। अतः इस प्रश्न की जो स्थिति है, जो इसके कहने का तात्पर्य है, वह गलत है। ये आपका होगा आंसर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका,
क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे माना जो पार्क की लंबाई है वो x मीटर है। माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, अब पार्क का परिमाप आपको कितना दिया है? 80 मीटर। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन का चौड़ाई बराबर 80 मीटर, ये होता है। मतलब ये तो सूत्र हो गया, और ये पूरा हमको 80 मीटर के बराबर 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 40। यानी लंबाई का मान कितना माना है? x प्लस चौड़ाई बराबर का 40। चौड़ाई बराबर 40 माइनस का x। अब देखिए, अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया था? 400 मीटर स्क्वायर दिया था, 400 हो जाएगा। L का मान दिया है कितना आपको? x दिया है, और b का मान दिया है 40 माइनस का x। बस इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 40x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, यानी x स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 400 बराबर 0। अब यहाँ पर इसका विविध कर ज्ञात करेंगे। अगर विविध कर का जो मान है वो अगर धनात्मक आता है तो यहाँ से इसके मान निकाल सकते हैं आप। अगर विविध कर का जो मान है वो ऋणात्मक आता है तो मान नहीं निकलेगा, जो इसका जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो विविध कर के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर 40 का वर्ग 1600 हो गया, माइनस 4, a का मान a, c का मान माइनस का 400, हो जाएगा 1600 प्लस का 1600 बराबर हो जाएगा 3200। अर्थात जो d का मान है वो धनात्मक है, तो यहाँ से इसका मान हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 400 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x माइनस का 400 बराबर का 0। यहाँ से x का मान लेंगे तो x माइनस का 20, और यहाँ से माइनस का 20 का मान लेंगे तो x माइनस का 20। एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा x माइनस का 20, एक ब्रैकेट मिलेगा x माइनस का 20 बराबर का मिलेगा 0, और दो मान मिलेंगे 20 और 20। हमने विविध कर निकालने में कोई गलती की है? मिस्टेक पक्का कहीं हुआ है? नहीं तो ऐसा नहीं होता, ये 0 आना चाहिए। हमको लगता है हमने कहीं मिस्टेक किया है, एक बार हम लोग उसको अच्छे से चेक करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ मिस्टेक है, ये प्लस होगा, ये माइनस 1600 होगा, और ये आपका जो भी मान आएगा वो 0 आएगा। बस थोड़ा सा मिस्टेक था, वो सही हो गया। अब देखिए, यहाँ तो आपने लंबाई यानी L का मान निकाल लिए 20 मीटर। अब B का मान अर्थात चौड़ाई कितना होगा? क्या निकाला था? 40 माइनस का x निकाला था ना। तो अब 40 में से x का मान 20 घटाएंगे तो मिलेगा 20 मीटर। B का मान आ गया 20 मीटर, L का मान आ गया 20 मीटर। ये आपके दो आंसर हो गए, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा।